नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे द समिट विद इन। समिट होता है शिखर, टॉप पॉइंट किसी भी माउंटेन का या किसी भी हिल का, उसे बोलते हैं समिट। और द समिट विद इन है कि हमारे मन का शिखर, मन का शिखर। ठीक है, ये बात है HPS आहलूवालिया जी की। ये माउंट एवरेस्ट के शिखर पर गए और उनके बाद जो उनके मन के शिखर की क्या अवस्था थी, ये कहानी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ने से पहले एक बार ये देखें कि मेजर HPS आहलूवालिया वॉज ए मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। जो मेजर HPS आहलूवालिया जी है वो एक मेंबर थे। एक ग्रुप गया था माउंट एवरेस्ट का 1965 में और वो उसके एक मेंबर थे और उन्होंने सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई पूरी कर ली थी। हाउ डिड ही फील, उन्हें कैसा महसूस हुआ। व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, जब वो पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे पॉइंट पे खड़े थे तो उनको कैसे महसूस हुआ। इसमें जो ये एक्सपीडिशन है इसका मतलब है जर्नी, JOURNEY। ठीक है, जर्नी। आगे चलते हैं। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं। क्लाइंबिंग द समिट, शिखर पे चढ़ना, एंड देन मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। शिखर पर चढ़ना और उससे भी ज़्यादा जो मुश्किल काम है हमारे मन के शिखर पर जाने के बाद उनकी क्या अवस्था थी, उनके क्या इमोशंस थे, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी, जितने भी उनके मन में भाव उग रहे थे, सर्ज होता है उगना। जो भी आहलूवालिया जी के मन में भाव उग रहे थे जब वो एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ द एवरेस्ट, जैसे ही वो एवरेस्ट के शिखर पे गए, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा बिलो अस। पैनोरमा होता है दृश्य, दूर दूर तक जो वो शिखर पे खड़े थे तो उन्हें जो भी दिख रहा था, जो भी उनके भाव उत्पन्न हो रहे थे, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। और जो सबसे ज़्यादा उनका जो डोमिनेंट मतलब जो सारे भावों में सबसे ऊपर था वो थी विनम्रता। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट इज़ ऑल ओवर। और जो मेरा शरीर था, एक एक अंग कह रहा था कि शुक्र है भगवान का कि ये जो शिखर की चढ़ाई थी वो मेरी ख़त्म हो चुकी है। हाउएवर, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, जुबिलेंट होता है अत्यंत खुश, क्योंकि उन्हें सक्सेस मिल चुकी थी, कि इतनी खुशी के बावजूद भी देयर वॉज ए टिंज ऑफ सैडनेस, कि मैं थोड़ा सा उदास था, थोड़ी सी उदासी की झलक थी। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, क्या ये इसलिए था कि जो उच्चतम काम था चढ़ाई करने का वो मैंने कर लिया था। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और अब ऊपर जाने के लिए और कुछ भी नहीं है। एंड ऑल द रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन, और इसके बाद जो भी रास्ते हैं वो सिर्फ नीचे ही जाएंगे, वो ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। तो इसलिए शायद मेरे मन में खुशी की जगह थोड़ी सी कहीं उदासी की झलक भी थी। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ द एवरेस्ट, कि एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने के बाद यू आर ओवरवेल्म बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, कि आपके अंदर काफ़ी सारा धन्यवाद भी होगा, खुशी भी होगी, और ये सारे भाव आपके मन में आएंगे। इट इज़ ए जॉय, ये वो खुशी है विच लास्ट ए लाइफ टाइम, ये पूरे जीवन भर ही वो खुशी मन में रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और जो एक्सपीरियंस है ये आपको पूरी तरह बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन, और जो आदमी एक बार माउंटेन्स की चढ़ाई कर लेता है वो पहले जैसा नहीं रहता। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit. ये आहलूवालिया जी कहते हैं कि जैसे ही मैं मेरे जीवन के पुरानी देखता हूँ कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के बाद मैं दोबारा जो भी शिखर थे वो मतलब उनकी कोई रिमार्क नहीं कर सकते। वो द समिट ऑफ द माइंड नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, और उसके बाद जो उन्होंने मन का जो शिखर पे चढ़ाई की वो भी बहुत डेंजरस थी और वो इतनी आसान नहीं है उस पर चढ़ाई करना। देखिए, जो माउंट एवरेस्ट है उनके चढ़ाई तो फिर भी आदमी कर लेता है, लेकिन जो मन का शिखर है, का जो मन का जीतने का बात है वो इतना आसान नहीं होता। फॉर्मिडेबल का मतलब है कि डेंजरस, वो भी बड़ा खतरनाक ही होता है। आगे है इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, कि जब वो नीचे आ रहे थे, वंस द फिजिकल एग्जॉशन, एग्जॉशन होता है कि थकावट, हैड गोन,
जब वो समिट चढ़ने के बाद जो नीचे आ रहे थे तो उनकी जो थकावट थी वो चली गई थी। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइंब एवरेस्ट। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई की ही क्यों, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक थी और जानलेवा भी हो सकती है। तो उनके मन में बार बार आ रहा था कि वो क्यों गए। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। और जो ये शिखर को जाने की बात थी वो मेरी इमेजिनेशन में बार बार क्यों आ रही है, मेरे मन की पकड़ में वही आ रही है। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट। ये तो बीती बात बन चुकी थी कि मैंने शिखर पर चढ़ाई की थी। समथिंग डन येस्टरडे, और ये कल की बात थी। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट। और हर जैसे जैसे दिन कोई भी गुजरेगा तो ये बहुत दूर की बात हो जाएगी। रिमोट होता है दूर दूर की बातें या दूर की जगह जहाँ पे कोई आसानी से नहीं जाता। एंड देन वट वुड रिमेन, और उसके बाद क्या रहेगा। वुड एनी मेमरीज फेड स्लो अवे, क्या जो मेरी याद हैं वो धीरे धीरे फेड मतलब हल्की हल्की धुंधली धुंधली होती जाएंगी। ये सब क्वेश्चंस उनके मन में आ रहे थे। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains। और यही सारे जो विचार थे, क्वेश्चंस थे मेरे मन में आ रहे थे कि लोग क्यों चढ़ते हैं माउंटेन्स के ऊपर। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को आंसर करना इतना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, और सबसे आसान होगा, एज अदर हैव सेड, और जैसे दूसरों ने कहा है, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि ये वहाँ है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टी, ये बहुत ही मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, जो मनुष्य होता है उसको ऑब्स्टेकल्स होते हैं, मुश्किलें आने वाली जो भी रुकावटें होती हैं उनको जब वो सफलता पा लेता है, उनके ऊपर विजय हो जाता है, तो आदमी को बहुत खुशी महसूस होती है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, लेकिन जो माउंटेन को जो चढ़ाई करते हैं उनके बीच में जो बाधाएं आती हैं वो सिर्फ फिजिकल होती हैं, कि उनको सांस लेने में दिक्कत आती है या हाथ पैर दर्द होने लग जाते हैं, चक्कर आते हैं, अलग अलग तरीके की दिक्कतें आती हैं। ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स इंड्योरेंस। इंड्योरेंस होता है कि मतलब उसके अंदर कितनी शक्ति है। अगर किसी को शिखर पे जाना है तो उसको अटल रहना होगा, उसके अंदर मन की शक्ति, विल पावर, कि उसका मन भी इतना मजबूत होना चाहिए कि उसको जाना है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए फिर उसको। द डेमोन्स्ट्रेशन होता है प्रदर्शन करना। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटी इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। एक्सिलरेटिंग होता है काफ़ी ज़्यादा खुशी देने वाला, कि जब आप इनको प्रदर्शित करते हैं, आपके अंदर जो फिजिकल क्वालिटीज़ हैं, तो ये बहुत ही खुशी देने वाला होता है, और ये मेरे लिए भी वैसा ही था। आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, और जो मेरा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो अलग ही है। आई फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स। मुझे बचपन से ही माउंटेन्स का उनको अट्रैक्ट करते थे, मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। आई हैड बीन मेजरेबल लोस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, और जब मैं पहाड़ों से दूर होता हूँ तो मुझे उदासी महसूस होती है। मेजरेबल होता है उदास होना, दुखी होना। इन द प्लेन्स, जो समतल एरिया है वहाँ मुझे दुखी होती हूँ मैं। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, जो माउंटेन्स होते हैं वो सबसे बेस्ट है हमारे, जो हमें कुदरत देती है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज ए ग्रेट चैलेंज, और जो उनकी सुंदरता है और जो उनकी भव्यता है वो एक विशाल चैलेंज हमें देती है। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, और मुझे भी और लोगों की तरह लगता है कि जो माउंटेन्स है वो भगवान से कम्युनिकेट करने का एक जरिया है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, और एक बार जब ये मिल जाता है, द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट, की एवरेस्ट ही क्यों, क्योंकि और भी तो पहाड़ हैं जिस पे आप जा सकते हैं। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, ये सबसे हाइएस्ट है, सबसे माइटिएस्ट है। एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, डिफाई होता है कि रेजिस्ट करना, चैलेंज करना। लोग इस पे जाते रहते हैं लेकिन हर कोई उस पर सफल नहीं होता, और ये सबसे विशाल है, इसकी शिखर पर जाना अपने आप में एक बेमिसाल बात है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, और किसी की जो एनर्जी है उसका एक एक कतरा भी वो ख़त्म हो जाता है वहाँ पे जाने के बाद। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, रॉक और आइस के साथ ब्रूटल होता है, बड़ा कर्कश, बड़ा कठिन स्ट्रगल होता है वहाँ पे जाना। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक। लाइफ एट स्टेक होता है कि अगर किसी की जान जोखिम में भी है और अगर एक बार आधा रास्ता चला गया तो वो उसको वो वापस मुड़ के नहीं देख सकता।
द पैसेंजर बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेंजर ऑनवर्ड, कि अगर किसी को पासेज जो रास्ता है अगर वो वापस का भी उतना ही मुश्किल का है कि जितना रास्ता ऊपर जाने का है। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, और जब आप शिखर पे चले जाते हैं, देयर इज़ एक्सीलरेशन, वहाँ पे बहुत खुशी होती है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, आपने कुछ अचीव कर लिया है। द सेंस ऑफ ए बैटल फोर्ट एंड वन, बैटल होता है लड़ाई, जो लड़ाई आपने जीती है वो उसकी इतनी खुशी होती है, आप उसको महसूस इतना ज़्यादा करते हैं। देर इज़ ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की भी और जीत की भी आपके अंदर फीलिंग काफ़ी होती हैं। ग्लिम्सिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, और जो दूर पर जो दूसरी चोटियां हैं, ग्लिम्स होना, उनको देखना वो भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, और उनको लगा, आलू वालिया जी को लगा कि जो दूर की इनको जो चोटियां दिखाई दे रही थी उनको लगा कि वो किसी दूसरे ही दुनिया में आ गए हैं। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ, मेरे अंदर मुझे बहुत ही चेंज महसूस होता है। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, और जो मिस्टिकल होता है स्पिरिचुअल, जिसे जो सिर्फ स्पिरिचुअल ही लगता है। बाय इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता के साथ। एलूफनेस होता है अकेलापन। माइट रग्नेस एंड द डिफिकल्टीज इनकाउंटर्ड ऑन द वे, द पीक ड्रोज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड, कि जो एवरेस्ट के जाने पे जो अकेलापन महसूस होता है, जो माउंटेन की जो सुंदरता है, जो वहाँ की भव्यता है, और जो मुश्किलें आती हैं रास्ते में, वो जो शिखर है वो किसी को भी अट्रैक्ट करता है कि हाँ मुझे जीतो। इट इज़ ए चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, रेसिस्ट होता है कि मना करना, मतलब किसी को रोकना, और ये ऐसा चैलेंज है जो डिफ़िकल्ट है अपने आप को वहाँ पे जाने से रोकना। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, अगर मैं देखता हूँ कि मैंने अभी तक पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया है कि मैंने एवरेस्ट को क्यों क्लाइंब किया। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, और इसका आंसर देना वैसा ही है कि आप क्यों सांस लेते हो, आपको सांस लेना क्यों ज़रूरी है। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की क्यों मदद करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, और आप अच्छे अक्ते काम क्यों करना चाहते हैं। देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसलिए कोई फाइनल आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो जितनी ज़रूरी हैं उतना ही ज़रूरी है एवरेस्ट पे जाना। एंड देन देर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, और एक फैक्ट यह भी है कि जो फिजिकल क्लाइंब नहीं है एवरेस्ट पे जाना। द मैन हु हैज़ बिन टू द माउंटेन टॉप्स बिकम कॉन्शियस ऑफ ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, और जो आदमी कोई भी माउंटेन के टॉप पे जाता है उसको वो समझ आ जाती है कि वो पूरे यूनिवर्स का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, और जो फिजिकल जो हम शरीर को वहाँ पे लेके जाते हैं, वो जीत हमारी जो थकावट है उसको पार करके किसी भी माउंटेन पे जाते हैं, वो सिर्फ एक अचीवमेंट का एक ही हिस्सा है। देर इज़ मोर टू इट देन डैट, इससे भी ज़्यादा कुछ और भी है। इट इज़ फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, और ये फुलफिलमेंट की जो सेंस है उसके बाद आती है फिजिकल अचीवमेंट। देर इज़ ए सेटिस्फैक्शन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग, और जो सेटिस्फैक्शन मिलती है कि जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, जो उपलब्धियां हैं, उससे भी ज़्यादा हम इसको जब पार कर लेते हैं, उस शिखर पर पहुंच जाते हैं, तो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलती है। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, इटर्नल होता है जो बिल्कुल आत्मा टाइप का, वो एडवेंचर है, वो लगाव है किसी आदमी के लिए वहाँ पे जाना। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मियरली फिजिकल, जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ शारीरिक नहीं है, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक भी है और इमोशनल भी है। कंसीडर ए टिपिकल क्लाइंब, एक आप क्लाइंब को सोचो, टुवर्ड द समिट ऑन द लास्ट हाइट, जो आखिरी हाइट आप जाते हैं और वहाँ पे आप जा रहे हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे। यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर, आप किसी दूसरे जो क्लाइंब करता है उस आदमी के साथ भी अपनी रोप को शेयर करेंगे। यू फर्म इन, वहाँ पे आप अड़े रहेंगे। यू कट द स्टेप इन द हार्ड आइस, जो कठिन जो आइस है मतलब इतनी लाइट नहीं होती कि आसानी से टूट जाए, आप उसको तोड़ तोड़ के उसमें अपने पैर कदम बनाएंगे। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप, फिर वो वहाँ पे रुकेगा, एक रस्सी को फिक्स करेगा, फिर आप एक एक इंच आप ऊपर जाएंगे। द क्लाइंब इज ग्रिम, ग्रिम मतलब मुश्किल होती है, विकट होती है, ब्रूटल होती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, जैसे जैसे आप एक एक कदम लेंगे तो आप बिल्कुल नस है जो खिंचती चली जाएंगी।
फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। जो फेमस क्लाइंबर्स हैं, जिन्होंने माउंटेन्स की क्लाइंब करे है, उन्होंने अपने जो रिकॉर्ड है वो दिए हैं कि उन्होंने कैसे एक दूसरे की मदद की। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। और उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया कि उनको उनकी कितनी ज़रूरत थी उस मदद की, बिना मदद के वो नहीं कर पाते। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, वरना वो शायद हार मान जाते। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, सांस लेना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। और आप अपने आप को भी कोसते हैं, कर्स मतलब कोसना, कि आप यहाँ पे क्यों आए, क्यों आपने ये जर्नी स्टार्ट की। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट। एसेंट की आपने जो चढ़ाई है वो आपने क्यों स्टार्ट की, और आप ये महसूस करते रहते हैं। देर आर मोमेंट्स, इतने ऐसे पल भी आते हैं, व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, जब आपको लगेगा कि अरे नहीं यार आप वापस चले जाओ। इट वुड बी ए शेयर रिलीफ टू गो डाउन। और ये बिल्कुल जब सरासर राहत मिलेगी जब आप नीचे जाएंगे इंस्टेड ऑफ अप। ऐसा भी आपको महसूस होएगा कि ऊपर जाने की जगह आप नीचे चले जाओ और आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। स्नैप आउट होता है कि बाहर निकलना, जैसे ही आप उस मूड से बाहर निकलते हैं, देर इज समथिंग इन यू डैट डज नॉट लेट यू गिव अप। और आपके अंदर कुछ ऐसा महसूस होता है, कुछ अंतरात्मा इसकी, कि आपको अभी गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको अपनी जो स्ट्रगल है उसको जारी रखना चाहिए। एंड यू गो ऑन, और आप चलते जाते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, जो आपके साथी हैं वो आपको हौसला देते रहते हैं। कीप अप मतलब कि आपको सहानुभूति देते रहते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट, की सिर्फ 50 फीट ही और बचे हैं, और 100 में भी, या सिर्फ 100 और बचे हैं। यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछते रहते हैं, इज देयर नो एड, क्या कोई यहाँ पे ख़त्म नहीं होएगा। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने साथी की तरफ देखते हैं और वो आपको देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से आप इंस्पायर होते रहते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बींग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और बिना इसका अवेयर हुए आप एकदम समिट पे ही पहुंच जाते हैं। ऐसे आपके जो भाव हैं ये पूरे रास्ते चलते रहते हैं। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ डैट इट वॉज ए वर्थ वाइल, और जब आप समिट पे खड़े होकर इधर उधर चारों तरफ देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि ये तो बहुत ही वर्थ है, कि हाँ बिल्कुल जो भी हमने मुश्किलें देखी हैं वो बिल्कुल ज़रूरी थी इसके लिए। अदर सिल्वरी पीक अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, जो दूसरी जो आपको पीक्स दिखाई देंगे, शिखर दिखाई देंगे, वो आपको बादलों में से दिखाई देंगे। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन दैम, अगर आप लकी हैं तो हो सकता है सूरज की रोशनी उस पे जाए। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए जेवल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और जो आसपास की जो शिखर हैं, जो चोटियां हैं, वो आपको ऐसे लगेंगी कि जो आपका जो शिखर है जिस पे आप खड़े हो वो उसकी चारों तरफ किसी ज्वेलरी नेकलेस की तरफ चमक रही हैं। बिलो यू सी वास्ट वैलीज, अगर आप नीचे दिखोगे तो दूर दूर तक आपको घाटियां ही दिखाई देंगी, और जिसकी स्लोपिंग इन डिस्टेंस, जो नीचे की तरफ डिस्टेंस दूर दूर तक फैली हुई है। इट इज़ एन इनोबलिंग होता है कि जैसे आपको नोबल मिल गया हो, कोई आपको अचीवमेंट मिल गई हो। इनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन, कि जो एक ये जो एक्सपीरियंस है, जब आप माउंटेन से, शिखर से आप जो नीचे देखते हैं, ऐसे लगता है कि आपको कुछ प्राइज मिल गया है। यू बो डाउन, आप झुकते हैं। एंड मेक योर ओबीसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, कि ओबीसेंस होता है कि अपना आदर सम्मान देना, कि आप अपने भगवान को बस आप भेंट देते हैं कि भगवान कि आपका शुक्रिया है कि आपने मुझे ये दर्शन, ये जो दृश्य है उसके काबिल बनाया। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक जी, मैंने एवरेस्ट पे गुरु नानक जी की एक पिक्चर को वहीं पे रख दिया। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत ने गॉडेस दुर्गा जी की जो पिक्चर थी वो वहाँ पे रख दी। फू दोरजी लेफ्ट ए रेलिक ऑफ द बुद्धा, और जब फू दोरजी थे, रेलिक होता है अवशेष, उन्होंने जब बुद्धा जी के थे उन्होंने कुछ वहाँ पे अवशेष रखे। एडमुंड हिलरी हैड बरीड ए क्रॉस अंडर ए चेयर ए हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन इन द स्नो, एक रॉक्स और जो स्नो रॉक्स थी, जब पत्थर थे वहाँ पे उन्होंने एक क्रॉस को रख दिया। दे आर नॉट सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रिवरेंस, रिवरेंस होता है सम्मान देना, कि वो कॉन्क्वेस्ट होता है जीत की, ये जीत के सिंबल नहीं है बल्कि हमारे सम्मान के हैं, जिस भगवान को भी हम मानते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंज यू कम्प्लीटली, और जो ये एक्सपीरियंस है किसी भी शिखर को पूरा करना, ये आपको पूरी तरह बदल देता है। देर इज़ अनदर समिट, और दूसरा एक शिखर है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, ये आपके अंदर ही है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, ये आपके दिमाग में है।
ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, और हर आदमी अपने अंदर एक माउंटेन का शिखर को कैरी करता है, मतलब वो उसके साथ साथ हमारा जो मन है वो चलता रहता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और उस हर मनुष्य को उस जो मन का शिखर है उस पर चढ़ाई करनी चाहिए ताकि खुद की वो पूरी नॉलेज ले सके। इट इज़ फियरफुल, ये डरावना भी है, एंड अनस्केलेबल, इसको कोई माप नहीं सकता कि इसके शिखर कितना है अपने मन का। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनी वन एल्स, और इस शिखर को कोई दूसरा नहीं जा सकता क्योंकि ये हमारे खुद के मन का शिखर है। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, और आपको खुद को ही ये करना है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन, कि जो फिजिकल किसी भी माउंटेन पे जाते हैं तो वो फिजिकली वो करना पड़ता है। आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, अकिन होता है बिल्कुल समान, कि अगर हमारा जो माउंटेन हमारे जो अंदर है उस पे शिखर पर चढ़ना वो किसी माउंटेन पर फिजिकली चढ़ने के ही बराबर है। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर सेम, और जो दोनों ही जो चढ़ाई है उनके जो इफेक्ट हैं, जो उसके बाद के जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल सेम है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिजिकल, कि बेशक जो फिजिकल माउंटेन है वो आपको फिजिकली वहाँ पे जाते हैं, और इमोशनल और स्पिरिचुअल, या इमोशनल या स्पिरिचुअल मतलब रूहानी है, या द क्लाइंब विल सर्टनली चेंज यू, जो भी ये चढ़ाई होगी चाहे आप अपने मन की करेंगे या किसी पहाड़ पे करेंगे तो ये निश्चित ही आपको बदल देगा। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, ये आपको खुद के बारे में और पूरी दुनिया के बारे में कुछ अलग ही सिखा देता है। आई वेंचर टू थिंक डेट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ ऑर्डियल्स, ऑर्डियल्स होता है मुद्दे, जो डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस आती हैं। ये आलूवालिया जी कहते हैं कि जो मैं सोचता हूँ कि जब मैं एवरेस्ट पे जो मैंने चढ़ाई की, एवरेस्टर जो मैं बन गया, उसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया है कि जो मेरे रोज़मर्रा की जो लाइफ के जो मुद्दे हैं मैं उनको भी आसानी से फेस कर सकता हूँ। रिजोल्यूटली मतलब कि डिटर्मिनेशन के बाद बिल्कुल अड़ग हो गए। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज ए वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, माउंटेन को चढ़ना बिल्कुल ही वर्थ था, मतलब उसकी बिल्कुल वो सही था। द कंक्वेस्ट ऑफ इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल, और जो जीत है हमारे अंदर वाले मन की वो भी बिल्कुल उचित है, वो जस्टिफाइड है। वर्थवाइल होता है जस्टिफाइड, बिल्कुल स्टीक है, उचित है। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन द माउंटेन एवरेस्ट, और जो ये कहते हैं आलूवालिया जी कहते हैं कि जो हमारे मन का जो शिखर है उस पर चढ़ाई करना वो एवरेस्ट के चढ़ाई से भी ज़्यादा है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।